पर बात करें कि कल परसों टंडोला यार से एक हिंदू बच्चे को अगवा कर दिया गया और उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे जुमले कसेंगे, यहाँ पे मजाक उड़ाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बराबर के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर किसी को बात करनी है हिंदू की तो उस टंडोला यार के 14 साल बच्चे की करे जिसको अगवा करके जबरदस्ती मुसलमान कर दिया गया। Since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the Pakistani border. The world an awful lot more than even we think it would right now. But we've got a country that is not very stable, has very weak leadership, is very corrupt, and has got an internal terrorist threat and is generating terrorists externally in Pakistan. And oh, by the way, they've already got a significant number of nuclear weapons. So I think that we were very clear when I was Secretary of State, as you well remember, speaking out against Pakistan, going in and killing Osama bin Laden inside Pakistan, making it clear that there were too many safe havens for terrorists across the border. I mean, I had many standoffs with the Pakistani government over their behavior. So you can't count on what कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तो तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद इसलिए कि यहाँ पे बच्चों की तरबियत यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि हमारी आजकल की जो माएँ हैं वो जानते हैं, जब मैं एक हिंदू फौजी को ये कहकर गोली मारने लगा कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा जाओ और पाकिस्तान के। एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए? आर्टिकल 370 का, आर्टिकल 370 ने आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 30 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। बिश्तर मुजफ्फराबाद, तहसीलदार मुजफ्फराबाद जिम्मेदार है।
या हमें फिल फॉर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दोस्ती करें, अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं। हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों के विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ईश निंदा के आरोप में अदालत ने एक हिंदू शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही शिक्षक नौतन लाल पर 50,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दुनिया के देशों का अनुभव है, मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सबसे भी बात की। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आजाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? मुझे पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब revamped by General Ziaul Haq, and despite the fact that international agencies have asked them to change it, what they do is they take the curriculum that is hateful against primarily Hindus, more so than anyone else, and shift it, say, from grade 7 to grade 8. Then they take the curriculum from grade 7 and show it to UNESCO or the USAID. भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, ये कहते थे, हमारे अखबार वाले भी लिखते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?